सेंस और थर्ड आई, गुप्त विद्या का पता चलना, कोई घटना दुर्घटना जिंदगी में घटने से पहले पता चलना, दैट इज 8th हाउस, नो डाउट। ऑकल्ट और गुप्त विद्या पता चले, दैट इज 8th हाउस। और नेचुरली आप जैसे आदमी को बहुत सारा घटनाएं घटने से पहले पता चलेगा, ये भी स्वाभाविक बात है ना। और सबसे बेस्ट प्लैनेट भी यही है कि क्योंकि आपका मतलब हालांकि आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन पंचम अष्टमाधिपति अष्टम में बैठ गया तो आदमी बहुत सेव हो जाता है। ये कंडीशन में नेचुरली आपको बहुत कुछ आगे पीछे का पता चल जाएगा। और जब आपके मन में ये रुचि हो रहा था कि नहीं मुझे को नीलम पहनना चाहिए, तो ये 2011 जब आपका शनि का महादशा स्टार्ट हुआ, अगर तब पहन लिए होते तो नेचुरल बात था कि आपके लिए मस्त ग्रैंड लीजेंड एनर्जी बहुत अच्छा रहता। और शनि भी आपका बुरा प्लेसमेंट नहीं है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। छठा घर में शनि बैठा हुआ है और लग्न से दसम स्थान में बैठा हुआ है, तो दसम का शनि एक बार पटकन ही देता है कस के, ठीक है, लेकिन दसम में भी उतना ज्यादा खराब नहीं करता है, ठीक है। मतलब लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ देगा और उसके बाद पटक देगा, ये एक बेसिक चीज है। और दसम का शनि को भी बहुत बढ़िया ऐसे नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका दसम का शनि इन द सेंस पंचमाधिपति दसम में, तो ये तो और बढ़िया राजयोग बन गया। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन 10th, तो त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला गया, तो गुड हो गया। तो पहन लेना चाहिए था और इसमें कोई मतलब चिंता का विषय नहीं था। अभी तक अगर कोई आपको एडवाइस नहीं किया तो मैं कहता हूं कि चलो अभी भी पहनो। इसमें जो कोई आपको डरा रहा था कि नीलम पहनने से फट जाएगा, फूल हो जाएगा, फट नीलम पहनने से, हाँ इट इज ट्रू। जिसके बॉडी में नीलम रजिस्ट नहीं कर पाता है आदमी, वो तो 45 दिन में खोल के फेंक देगा, ठीक है। और प्योर ओरिजिनल, जैसे मेरे पास एक तो मतलब मेरा लाइफ का सबसे वर्स्ट केस था, वो 150-200 साल पुराना नीलम उसको उसका बाप दादा पुश्तैनी के टाइम से मिल गया। उसके किसी बाप दादा का बक्सा से खोलते खोलते मिला, टेस्ट कराए, नीलम निकला। कुंभ राशि का केस था, तो मैं बोला ऐसा मत पहनो, उसको पूजा पाठ करके पूरा बाइज्जत हवन करके इसका मतलब प्राण प्रतिष्ठा न्यास इत्यादि जो भी विधान है शनिवार का हो, और ऐसे बढ़िया दिन देख के पहनाया। 45 दिन होते होते निकाल के फेंक दिया वो, ठीक है। तो वो ओरिजिनल माल होगा और आपके लिए ऑन रेजिस्टेंस होगा तो उठा के फेंकेगा, मतलब आपके बॉडी में रहेगा नहीं। और आजकल तो 90% स्टोन डुप्लीकेट ही मिलता है, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा सोर्स है ओरिजिनल मिलना, पहनो, अभी भी टाइम है, बढ़िया टाइम है, कोई बुरा टाइम नहीं है। हाँ, एक साल थोड़ा सा रुक जाओ, शनि महादशा में मंगल का अंतर्दशा चल रहा है, थोड़ा सा पटकनी दे सकता है इस समय, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ शनि और मंगल का 3-9 का मतलब इम्पैक्ट यहाँ पर है। शनि से मंगल एकादश में बैठा है, तो एक प्रकार का अच्छा रिजल्ट बोलेंगे, लेकिन शनि से मंगल एकादश में है तो पैर में चोट भी लगवाता है, ठीक है। तो इस समय गाड़ी वगैरह थोड़ा देख के चलाना है। और मंगल का अंतर्दशा खत्म हो जाए तो उसके बाद नेचुरली राहु का स्टार्ट होगा, तो उस समय मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उस समय पहन सकते हो, लेकिन मंगल का अंतर्दशा के टाइम में नीलम मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। ये समझ लीजिए कि 2025 अप्रैल, ठीक है। हालांकि मंगल अभी गोचर में आपके लिए सेफ जोन में है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि 3-11 का एनर्जी यहाँ पर है, तो पैरों को बचाते हुए बिना सूज में बाहर ना निकले। और मैं कहूंगा कि 25 तक हर प्रकार का टूर, लंबा टूर, ट्रेवल्स इत्यादि को अवॉइड रखें, नहीं जाएं। गोचर सपोर्ट होने के बावजूद भी ऐसा अच्छा स्वग्रही है, उसके बाद भी मैं कहता हूं कि एक्सीडेंटल योग नहीं है, लेकिन ये जो वक्री होगा मंगल और 3 ग्रह वक्री होंगे, उस समय मकर राशि के लेवल पे अगर कुंडली में ऐसा युति बना हुआ है, संभवतः कुछ डैमेज कर सकता है, कम ज्यादा, बहुत ज्यादा करेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपका मंगल बड़ा स्ट्रेंथ है, स्वग्रही में है, लेकिन इसके ऊपर जो शनि का यहां से एकादश का है, तो एकादश में कोई ग्रह दशानाथ से एकादश का ग्रह बुरा फल नहीं देंगे, स्वग्रही है, जमीन जायदाद, कोर्ट कचरी, माली मकदमा सब में जीत दिलाता है, ठीक है। परंतु ये शनि अभी केतु के साथ बैठा हुआ है, मैं इसके ऊपर कल ही वीडियो दे रहा था, शनि केतु हो गया, इट इज इक्वल टू श्रापित योग, ठीक है। तो कर्म में बड़े सारे बाधा बिल्डअप कर देते हैं।
ठीक है, अचानक रिजल्ट। तो अचानक के लिए फिर शनि को केतु का अपना कोई रूप रंग नहीं होता है। केतु जिसके साथ बैठा, जिस घर में बैसा, ऐसे नहीं कुछ। देखिए ऐसे कंडीशन में छोटे छोटे टोटके कोई खास काम नहीं देते। गाड़ दो, दहा दो, बहा दो, पूजा कर लो, ये सब काम नहीं देगा। सबसे पहला देखो, जैसे आपका जिंदगी पूरा होल ओवर द लाइफ पस्त होके चल रहा है, मतलब जमीन जायदाद, आपके जिंदगी का जितने सारे प्रॉब्लम्स है ना, जैसे जमीन आपका है लेकिन कोई और ले गया है, घर बना नहीं पा रहे हैं, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आते आते रुक जाता है, पैसा आएगा आएगा बोल रहे हैं, रुक गया, सेंट्रल सिटी में दुकान खोले हैं लेकिन करोड़पति होना चाहिए, लखपति में बैठे हुए हैं। तो ये जितने सारे प्रॉब्लम गिनवा रहे हो, ये क्या है? जब शनि और केतु का युति, तो शनि मंगल होने से खतरा करता है, शनि केतु होने से भी खतरा करता है। तो शनि यहां पर क्या हो गया, राहु केतु के एक्सिस में आया है, ठीक है। तो ये कंडीशन बिल्डअप करता है कि भाई इसका सबसे पहला तो मृत्युंजय मंत्र का 1,25,000 जाप कर लीजिए, है ना। तो उसके बाद हर दिन जाप करने के बाद 5 माला 10 माला जाप करोगे और भोलेनाथ को प्रार्थना करोगे, प्रभु शनि केतु का युति है, शांति करा दो, पंडित लगा दो, ठीक है ना। क्योंकि बिना भोलेनाथ का, बिना शिव शंभू का आपको यहां ग्रह शांति करने देगा नहीं। अच्छा, अगर शनि का महादशा आपके जिंदगी का 11-12 साल खत्म हो गया तो आज तक तो इसका शांति करा लेना चाहिए था। आपके दिमाग में तो प्रश्न आएगा, अगर मेरे जिंदगी में इतना पैसा, इतना अमीर, इतना जमीन जायदाद होने के बाद भी अगर मैं ऐसे कंडीशन पे पड़ा हूं तो क्यों पड़ा हूं? जिंदगी का 50-55 उम्र पार हो गया लेकिन मैं अभी तक लाइफ में सेटल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोई ना कोई तो एनर्जी प्रॉब्लम है। तो अब इसके लिए इसका शांतिकरण ये लंबा टाइम लगता है, 1-2 दिन में नहीं होता है, 12-13 दिन का इसका पूजा रहता है, ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारा खर्चा हो जाता है, खुद को करना पड़ता है। उसका जाप वगैरह खत्म करेंगे, फिर उसका पुरस्चरण शांति कराएंगे, फिर उसका महारुद्राभिषेक करवाएंगे, तो फिर रिजल्ट आ जाता है। कल भी एमपी से मैं एक देख रहा था, उनका भी यही सेम डेट ऑफ बर्थ शनि केतु के कारण जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। शनि राहु, शनि केतु, हालांकि शनि केतु में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। शनि राहु जिसका एक घर में बैठा है श्रापित योग बना के, उनका जिंदगी तो ज्यादा पस्त करके रख देता है। लेकिन है तो शनि के राहु और केतु कोई अलग अलग चीज नहीं। 10-15 करोड़ रुपया का जमीन आप बोलते हो 5 रुपया का तेल दिला जला के कमा लें, इज इट पॉसिबल? तो आंख मूंद के 15% का डील कर लो, है ना। बोला मेरा काम हो जाए, 15% का डील कर देंगे, ईमानदारी से 15% निकाल देंगे, ठीक है। तो अच्छा, आप रहते हो मध्य प्रदेश, वहां पर मां बगलामुखी का पीठ है ना, मंदिर है, हाँ। तो सबसे पहला तो वहां जाके हवन करवाओ, मां बगलामुखी का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा से जीत दिलाओ। राजस्थान ऐसा है ना महाराज, ये पंडित लोग बोलते हैं पैसा दे दो हम कर देंगे, आप घुसे उसके अंदर, वो जाप कर रहा है नहीं कर रहा है। दतिया पीठ से 2 किलोमीटर घर है आपका। आप जैसे आदमी को यहां पर क्या है ना, पहले समझना है कि मेरा 6ठा स्थान में शनि बैठा है, तो हर कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में जीत देना चाहिए था, है ना। गारंटी के साथ जितवाना चाहिए था, नहीं जिताया। तो क्यों नहीं जिताया? इसके पीछे एक ही कारण है कि शनि राहु के एक्सिस में आया और केतु के साथ बैठा, तो केत छुड़ाए खेत, ठीक है, ओके। केतु देगा तो अचानक देगा। और केतु के लिए मां बगलामुखी के साथ धूमावती, और मां धूमावती का अगर कोई प्रैक्टिकल मंदिर मिलेगा तो आपको दतिया में मिलेगा, और कहीं तो है नहीं, है ना। दर्शन कर लिया ठीक है, वो दर्शन करके हाय हेलो करके तो आगे ठीक है, लेकिन अब वो माता रानी का जो भी सब देखो, यहाँ हर एक का एक एक कहीं ना कहीं से बकैया रहता है ना। तो ईमानदारी से वहां पर जाके अगर आपको बढ़िया पंडित मिल गया तो बढ़िया है, नहीं तो मेरे को बोलिएगा, मैं कोशिश करूंगा। मेरे थे, अभी तो थोड़ा सा कनेक्शन में नहीं हूं, बहुत साल हो गया। तो मेरा भी वही, मेरे लिए साधना पीठ तो वही है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा हैवी पूजा पाठ करवाना पड़ता है। देखिए क्या है ना, ये सब ठीकरा, जो पाप का ठीकरा, पाप का पर्वत इतना जल्दी नहीं कटता है ना। आप बोलोगे कि हम 2-4
हजार खर्चा करके हम करवा लिए, ये सब नहीं होता है। कलयुग है और आज के समय में देखो हर चीज का रेट बढ़ रहा है ना। तो आपको उसमें ईमानदारी से थोड़ा सा 1-1.5-2 लाख रुपया मिनिमम खर्चा करके वहां पर आप करवा लो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद जाप करना पड़ेगा। आप देखो, आपका कुंडली कह रहा है कि देखो शनि केतु खराब नहीं है, बहुत मजबूत है, आदमी को बड़ा मजबूत करवाता है। मतलब माँ बगलामुखी का मंत्र का खुद जाप करके वहां से जाके दीक्षा ले लो। वहां एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, मेरा गुरुतुल्य क्या गुरु ही है, दीक्षा दिए थे मेरे को। तो अभी मतलब बहुत बूढ़े से हो गए होंगे। मतलब 2 पीस हल्दी लेके कोर्ट में चले जाओ, किसी माय का लाल में दम नहीं है कि आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाए। मतलब अन्याय में आप अगर न्याय में हो तो आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा, है ना।